किसका वैल्यू, ए और बी का वैल्यू को फाइंड करना है। और ए और बी का वैल्यू फाइंड कैसे होगा, तो हम लोगों को ये जो दिख रहा है ना नंबर, इस नंबर को पहले इसमें कन्वर्ट करना होगा, मतलब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। मतलब कुछ नंबर यहाँ आएगा प्लस समथिंग रूट 5, इस फॉर्म में आना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे नंबर्स को। क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद हम लोग ए और बी का वैल्यू को यहाँ से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सोल्व करते हैं और इसको सोल्व करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। यानी जो यहाँ दिया हुआ है 4 प्लस 3 रूट 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 रूट 5। तो हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी इस टाइप का नंबर आ जाता है जिसके नीचे रूट में होता है, उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। क्योंकि रेशनलाइजेशन करने से क्या होगा कि जो नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर में जो रूट वाला नंबर है वो सीधा सीधा एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, इरेशनल से हट के। समझ रहे हैं ना। तो हम लोग कैसे रेशनलाइजेशन करते हैं, अगर नीचे वाला डिनोमिनेटर का साइन नेगेटिव में रहता है तो हम लोग यहाँ पे ऊपर में जो लेते हैं वो भी पॉजिटिव में लेते हैं। ऊपर कहने का मतलब समझ रहे हो ना, डिनोमिनेटर में, और नीचे यहाँ जो डिनोमिनेटर होगा उसमें भी सेम नंबर लेंगे। अब यहाँ ये देखना है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये नंबर और ये नंबर दोनों के दोनों एकदम सेम है। क्या है, दोनों का दोनों नंबर एकदम सेम है, लेकिन नीचे ऐसा नहीं है। ठीक है, जब दोनों का दोनों सेम है इसका मतलब सीधी सी बात है भाई ये वाला कि अगर a प्लस बी यहाँ भी है और a प्लस बी यहाँ भी है तो इसको तो हम लोग फाइनली a प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये वाला नहीं कि अगर x है तो इंटू करेंगे x से तो क्या होता है, x स्क्वायर होता है। जब सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उस नंबर का स्क्वायर हो जाता है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे कि 4 प्लस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर। लेकिन नीचे क्या होगा, नीचे देखो अलग अलग आ रहा है, मतलब एक में माइनस एक में प्लस है। तो एक में माइनस एक में प्लस वाला का फॉर्मूला क्या करता है ना, इसका फॉर्मूला सीधा आता है कि a का स्क्वायर आता है और माइनस में b का स्क्वायर आता है ना, आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ लिखना चाहेंगे कैसे लिखेंगे हम लोग, 4 का स्क्वायर माइनस 3 रूट 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो पता चलेगा कि a का स्क्वायर होता है प्लस में 2ab होता है और प्लस में क्या होता है b का स्क्वायर होता है। उस फॉर्मेट में जब लिखेंगे तो a के जगह मेरा 4 है तो पहले क्या लिखाएगा, 4 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे। फॉर्मूला में कहता है 2ab लिखने के लिए, तो 2ab का मतलब क्या हुआ, 2 तो लगाएंगे लेकिन a कौन है, तो ये वाला a होता है। b कौन वाला होता है, ये पूरा वाला ये b होता है। और फिर लास्ट में क्या बोला गया, b का स्क्वायर, यानी b मतलब पूरा b है आपका 3 रूट 5 का होल स्क्वायर। और नीचे तो हम लोग जान रहे हैं इसका खुद का स्क्वायर होगा 16, इसका खुद का हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर 9 होगा, रूट 5 का स्क्वायर क्या मिलेगा, केवल 5 मिलेगा। तो ऐसा करने से मतलब रेशनलाइजेशन करने से हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, रेशनलाइजेशन किए हैं। तो रेशनलाइजेशन करने से क्या हो जाता है कि जो रूट वाला नंबर है वो रूट हट जाता है, और इसका मेरा यही काम है था हम लोग को रूट हटाना। अब ऊपर अगर सॉल्व करते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमको, 16, 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करते हैं मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 जा 8 और 8 3 जा कितना आएगा, 8 3 जा 24। तो 24 और साथ में रूट में 5 आएगा और यहाँ से रिजल्ट क्या मिलेगा 9 और फिर इंटू में 5, नीचे मिलेगा 16 माइनस और 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। यहाँ भी हमको कितना मिलेगा लगभग 9 5 जा 45, तो यहाँ डायरेक्ट में कर देते हैं 45। क्या यहाँ पे मिलेगा 45। अच्छा 45 प्लस 16 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा 61 मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से 61 मिलेगा प्लस ये तो हम लोग जान रहे हैं 24 रूट 5 है, 24 रूट 5
डिवाइड बाई, नीचे हम लोग जान रहे 45 में अगर 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? देखो 16 में हम लोग मतलब 45 में 16 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 45 में, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 9 आएगा, यहाँ से 3 1 जाएगा तो 2 मतलब 29 आएगा, -29 आएगा। बहुत बढ़िया, क्या आएगा? तो माइनस में 29 आएगा। अगर हम दोनों को, अगर हम ये 29 दोनों को दे देते हैं इस तरह से 61/29, तो माइनस में आ जाएगा यहाँ। इसके साथ देंगे तो क्या मिलेगा? माइनस में 24/29 और रूट में 5, ऐसे बन जाएगा। अब ये थोड़ा सा समझो कि हम लोग का जो राइट साइड है, राइट साइड का जो वैल्यू है वो अपने आप में कितना था? तो राइट साइड का वैल्यू था a प्लस b रूट 5। कितना था? a प्लस b रूट 5। अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि इसी का ना वैल्यू ये है, तो कंपेयर करेंगे तो क्या पता चल रहा है कि रूट 5 के साथ रूट 5 है, मतलब रूट 5 के बगल में जो है वही नंबर क्या है? b का वैल्यू है, और यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ क्या दिख रहा है? माइनस। अगर हम यहाँ बगल में प्लस लिख भी देंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस आपस से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर मान लो इसको हम थोड़ा सा और सजा लेंगे, ऐसे सजा लें कि भाई यहाँ माइनस में 61/29 है, यहाँ हम ऐसे प्लस लिख लें और इसको ऐसे लिख दें 24/29, ये b बन गया, ये आपका रूट 5 है। अब तो हम लोग कह सकते हैं इजी कि नहीं भाई, ये वाला जो एक वैल्यू निकला यहाँ से, a का वैल्यू कितना निकलेगा? माइनस में 61/29, और b का वैल्यू कितना निकलेगा? माइनस में 25 मतलब 24/29। बात समझ में आया? याद रखना कि इस टाइप का एक सवाल फिक्स है, ये एग्जाम में आने वाला, मतलब इस टाइप का एक सवाल रहेगा ही रहेगा एग्जाम में। क्लास 9 का जो फाइनल एग्जाम होगा या फिर जो टर्म 1 का एग्जाम होगा, उसमें एक क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा ही रहेगा, एकदम फिक्स है, इसमें कोई गेम वाला बात नहीं, ठीक ना। देखो दूसरा सवाल कौन सी, देखो तो देखो, तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन तो दिख रहा होगा ना। क्वेश्चन में ये है कि 5 का पावर x - 3 है, इनटू है, बस ध्यान देने की बात है, इनटू है, क्या है? इनटू, और 3 का पावर क्या दिख रहा है? 2x - 8। मतलब हम लोग क्या करेंगे कि इस 5 को इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे कि हम लोगों का जो वैल्यू आएगा ना वो 5 × 3 के टर्म में, मतलब 5 × 3 के पावर के टर्म में है। तो सबसे पहले इस 2 to 5 को क्या करेंगे? हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 2 to 5 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये 2 का टेबल में तो हमको काटेगा नहीं कि क्लास में 5 है, क्योंकि हमको 5 और 3 का ही फैक्टर चाहिए। तो 5 और 3 के फैक्टर में सबसे पहले हम लोग 5 का लगाते हैं फैक्टर। तो 5 का 5 4 जो होता है 20, फिर 5 5 या 45 25, और ये 5 का टेबल फिर कितना बार में आएगा? 9 बार में, और फिर 3 का टेबल में 3 बार में। मतलब इतना तो समझ में आ गया कि जो 2 to 5 है, इस 2 to 5 को अगर हम फैक्टराइज करके लिखें तो हम ये लिखेंगे कि 5 का पावर 2 × 3 का पावर 2, क्योंकि 5 5 दो है, 3 3 भी दो है। और इधर भी हम लोग क्या दिख रहा है कि 5 का पावर में x - 3 है, इंटू यहाँ भी 3 का पावर में क्या है? 2x - 8 है। अगर देखा जाए तो ये अपने आप में ये भी 5 का है, ये भी 5 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का, बीच में दोनों का क्या है? मल्टीपल है। मतलब इसी को इस फॉर्मेट में लिखा गया है। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, क्या करें? कंपेयरिंग करेंगे तो 5 को 5 वाला के साथ और 3 को 3 वाला के साथ, तो दोनों में सेम वैल्यू आना चाहिए। अगर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट x - 3 = 2, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग 2 वाला 3 वाला के साथ कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा 2x - 8 = 2। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ मिलेगा 2 और ये -3 इधर आके बनेगा प्लस में 3 और x = क्या मिलेगा? 5। अगर हम यहाँ से अगर कंपेयर करते हैं तो 2x बराबर मिलेगा 2 और ये इधर माइनस में आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा? प्लस में 8। और हम लोग जानते हैं 2 + 8 10 होगा, यहाँ से 2x है, x का वैल्यू मिलेगा 10/2, यानी यहाँ से मिलेगा x का वैल्यू 5। तो हम दोनों में से किसी एक रिजल्ट को सॉल्व करेंगे एग्जाम टाइम, दोनों को नहीं दिखाएंगे, हम आसानी से जिसको दिखा देंगे जिससे हम लोग को निकलेगा वही हम लोग को क्या होगा? आंसर, क्योंकि हमको यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा क्या? सॉल्व। क्या लिखा हुआ रहेगा? सॉल्व लिखा हुआ रहेगा या तो इवैल्यूएट लिखा हुआ रहेगा। तो तुमको ये समझ जाना बाबू कि हम लोग को यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू? जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन में
लिखा हुआ रहेगा सोल्व या फिर इवेल्युएट, तो तुमको यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। समझ में आ रहा है ना? y का नहीं, x का, x लिख रहा है ना, y रहेगा तो फिर y का वैल्यू निकालना है, x दिखेगा तो x का वैल्यू निकालेंगे, y तो y का। समझ में आ रहा है ना? मतलब जो दिखेगा उसका वैल्यू निकालना है। सर अगर दोनों साइड ऐसे क्या बोलते हैं, दोनों साइड x मतलब वेरिएबल रहा तो दोनों के साइड का मतलब इधर भी रहा तो उसको अलग तरीका बनाएंगे। अभी फिलहाल अगर इस तरह का क्वेश्चन रहा कि बीच में मल्टीप्लाई रहा, इधर नंबर रहा, तो इसको इस टाइप से बनाएंगे। अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनेगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो बनाते हैं हम। नहीं है हंसता तुम लोग क्या पागल जैसा यार। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन में देखो सोल्व है मतलब कि x का वैल्यू निकालना है। मतलब x का ऐसा क्या वैल्यू होगा जो इधर का रिजल्ट और इधर का रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इसका x का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो यहाँ दिया हुआ ये दिया हुआ है कि 3 का पावर 2x प्लस 4 है। क्या है? 2x प्लस 4 और प्लस में दिया हुआ है 1 इक्वल टू, यहाँ पे 2 है इनटू है 3 का पावर में x प्लस 2 है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे 4 है इन दोनों से देखो हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 2 कॉमन, तो बन जाएगा क्या? x प्लस 2 का ऐसा 2 कॉमन कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 4 है तो 2 बचेगा, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? तो 2x और 2 2 जा 4। समझ में आ रहा है? मतलब क्या किए तो 2 को कॉमन किए। अब यहाँ पे प्लस में है 1 इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू 3 का पावर में x प्लस 2 है। हम लोग जानते हैं कि इसी को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे 3 का पावर x प्लस 2 है और इसका कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो रिजल्ट तो ही ना मिलेगा। पावर क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये क्या बन गया है? प्लस में 1 इक्वल टू, ये बन गया 2 और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? 3 का पावर में x प्लस 2। अगर हम इस 3 का पावर x प्लस 2 को डिवाइड में ले आते हैं तो ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, इसका वैल्यू ऊपर आएगा। देखो कैसे करेंगे इसको लोग, रिजल्ट को छोटा, रिजल्ट छोटा कैसे वो समझना अच्छे ध्यान देना। यहाँ का जो वैल्यू पर दिख रहा है एकदम वही वैल्यू यहाँ है, सेम है। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? कि 3 का पावर x प्लस 2 यहाँ भी है और 3 का पावर x प्लस 2 यहाँ भी है। इन दोनों के बदले हम लोग कुछ एक वैल्यू ले लेते हैं ऐसे कि 3 का पावर x प्लस 2 के बदले कुछ नंबर ले लें t मान लो, तो यहाँ पे पूरा क्या बढ़ जाएगा? t। क्या बढ़ जाएगा? ऐसे t बढ़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर अपनी जगह में। और यहाँ पे क्या मिलेगा? प्लस में 1, इसके जगह पे क्या मिलेगा? ऐसे बचेगा 2 मिलेगा और 3 का पावर कितना मिलेगा? 3। यहाँ पे जो 3 दिख रहा है यहाँ पे 3, तो 3 का साथ जो x प्लस 2 पूरा पूरा क्या माने? t माने। क्या माने हैं? t मान लिए। अगर अब इसको ऐसे कर ले हम लोग, ये t स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस में 2t। ये पहले से यहाँ क्या है? प्लस में 1, इधर पुट देते क्या मिला? 0। अभी जो दिख रहा है ये वाला तुम लोग बचपन में पढ़ा, ये वाला फॉर्मूला t माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो होता है t स्क्वायर होता है, माइनस में 2ab मतलब 2t होता है और प्लस में क्या होता है? मतलब अपने आप में ये क्या है? ये अपने आप में ये t माइनस 1 का होल स्क्वायर का रिजल्ट है, जो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। अब इधर का स्क्वायर उधर भेज देंगे 0 तो कुछ नहीं मिलेगा, केवल क्या मिलेगा? t माइनस 1 बराबर 0। क्योंकि अगर स्क्वायर उधर जाएगा भी तो रूट में 0 बनेगा तो क्या देगा? 0 ही तो देगा। अब यहाँ की बात ध्यान देना, अब जो t का वैल्यू वापस अगर वो कितना था, t का वैल्यू अपने आप में देखेंगे क्या मिल रहा है? 3 का पावर x प्लस 2 मिल रहा है, 3 का पावर x प्लस 2 मिल रहा है। इधर का माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस में 1। अगर ये 3 का पावर x प्लस 2 है तो 0 किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। हम लोग ये रूल पढ़े हैं कि बेस जब किसी का इक्वल होता है तो उसका पावर भी क्या हो जाता है? इक्वल भी हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि x प्लस 2 इक्वल टू क्या मिलेगा? 0 और x का वैल्यू यहाँ से फाइनली क्या मिलेगा? माइनस में। एक तो ये प्रोसेस है जो मान के बनाएंगे, एक बिना मान के बना सकते थे जो हम बना रहे थे बीच में ही, ठीक है, जो चेंज कर दिए हम, तो वहां से बन जाता, गलत नहीं था हमारे, देखो उसको बना देते हैं, वो भी सही था। बस वो थोड़ा सा आगे ले जाने के लिए सोचे कि ज्यादा लंबा बनेगा का, इसीलिए हम उसका यूज नहीं किए, लेकिन देखो हम उसको भी बना देते हैं यहाँ के बाद, देखो यहीं से
ठीक है। यहाँ के बाद हम लोग कैसे बनाते हैं, इसके बाद इसको पूरा उठा के इधर ले आता ऐसे, यहाँ बनता 3 का पावर x प्लस 2 था और ये पावर पूरा कितना था, स्क्वायर में था। इस पूरे उठा के जब इधर लाते हैं तो बन जाता माइनस में 2 इंटू 3 का पावर x प्लस 2 और यहाँ प्लस में क्या था 1 इक्वल टू 0। अब ये जो पूरा है ना अपने आप में इसका फॉर्मूला बनता है 3 का पावर x प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब मतलब माइनस होता है बीच में, क्योंकि माइनस था ना बीच में, तो माइनस आता प्लस की जगह पे माइनस आता। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो कुछ होता नहीं, खत्म हो जाता। तो यहाँ से केवल बचता 3 का पावर x प्लस 2 इक्वल टू प्लस 1 उधर जाता बन जाता -1, मतलब माइनस में जाएगा प्लस 1 बन जाता। और ये 3 का पावर x प्लस 2 था, इधर फिर वही 1 को लिख सकते 3 का पावर 0, बेस सेम था तो पावर को इक्वेट करते हैं तो x प्लस 2 बराबर 0 देता और x बराबर यहाँ से क्या मिलता माइनस में 2 मिलता। समझ में आया। तो एक तरीका ये कि तुम यहाँ से इस मोड में आ जाओ तभी बन जाएगा, और अगर यहाँ पे इस वैल्यू को अगर छोटा करना चाहते हो तो कुछ मान के फिर चेंज कर दो तो भी आंसर वही जाएगा। मतलब ये दो तरीका से तुम लोग इसको बना सकते हो। समझ में आ रहा है।